जय हिंद फ्रेंड्स। अफगानिस्तान, तालिबान और साउथ एशिया के मुद्दे को लेकर आजकल एक जनरली सवाल उठाया जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है। मित्रों, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भारत ऐसी कूटनीतिक चालें चल रहा है जो आज से पहले भारत में कभी नहीं देखी गई। अब ये सक्षम ब्यूरोक्रेट्स की बात कहूँ या सक्षम सरकार और मोदी जी की बात कहूँ, लेकिन जो भी हो रहा है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। मित्रों, कूटनीति में एक आवश्यक पहलू होता है किसी भी बात को कहने का समय। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इसी पहलू को अपना हथियार बना लिया, चाहे वो चीन को ब्रिक्स तथा एससीओ के मंच से लताड़ना हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर का वैश्विक मंच से भारत की बात रखनी है, या फिर चीन के साथ बड़े तनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा। अब भारत ने इसी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। भारत ने घोषणा तो फ्रांस से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने की है, लेकिन इस घोषणा का असर अमेरिका तक जाने वाला है। दरअसल जब फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते 200 वर्षों के सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है जिसमें भारत अमेरिका को दबाव में ला सकता है। जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका ने एक के बाद एक कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे भारतीय हितों का नुकसान होगा। ऐसे में अब भारत ने फ्रांस के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र के समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। पेरिस के अमेरिका से मोह भंग के बाद भारत ने फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूती के लिए दोनों विदेश मंत्री के बीच मुलाकात का समय महत्वपूर्ण है। भारत ने फ्रांस को आश्वस्त करने के लिए कदम बढ़ाया कि वह उसके साथ खड़ा है, जब अन्य देश और उसके सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद भागीदारों ने उसे धोखा दिया। भारत ने फ्रांस से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने का निर्णय किया है, जिनका इस्तेमाल भारत में मौजूद मिराज 2000 को मजबूत करने के लिए होगा। 27 मिलियन यूरो की इस समझौते से भारत में पहले से मौजूद मिराज 2000 स्क्वाड्रन को मजबूत करेगा। वही 11 फाइटर जेट अधूरी अवस्था में भारत को मिलेंगे, लेकिन उसमें फ्यूल टैंक और इंजेक्शन सीट साथ में होगी। भारतीय वायुसेना को इस समय अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को पुरानी स्क्वाड्रन रखने के और रखरखाव के लिए 300 से अधिक स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है। ऐसे में यह भी चर्चा चल रही है कि स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इस घोषणा का समय महत्वपूर्ण है मित्रों, किंतु ये रक्षा खरीद अति महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस संबंध में सार्वजनिक की गई जानकारी का समय महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया त्रिपक्षीय सहयोग संगठन AUKUS बनाया है। इस त्रिपक्षीय संगठन का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इसी संगठन की घोषणा के समय यह भी खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ हुई $90 बिलियन के न्यूक्लियर पनडुब्बी समझौते को रद्द कर दिया है। फ्रांस के स्थान पर अब ऑस्ट्रेलिया यह पनडुब्बी अमेरिका से खरीदेगा। इस समझौते से फ्रांस इतना नाराज हुआ है कि उसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इसके अगले ही दिन भारत ने अपनी रक्षा खरीद की जानकारी सार्वजनिक करी, जिसके जरिए भारत सरकार ने फ्रांस को यह संदेश दिया है कि भारत फ्रांस के साथ भविष्य में अपना रक्षा सहयोग बढ़ाएगा। भारत ने पहले ही फ्रांस के साथ राफेल और पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया हुआ है। फ्रांस के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा उपकरणों की बिक्री फ्रांस की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त अमेरिकी नीतियों ने भारत और फ्रांस के कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को भी एक मंच पर ला दिया है। अमेरिका ने जिस प्रकार अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाई, उसने फ्रांस और भारत दोनों की चिंता बढ़ा दी। भारत को तो तालिबान की वापसी से सीधा खतरा है। फ्रांस भी इस बात से चिंतित है कि जिस ISIS को पश्चिमी देशों की सेनाओं ने बहुत कठिनाई से लीबिया, इराक और सीरिया की भूमि से खदेड़ दिया था, अब अफगानिस्तान की भूमि में वो पुनः सिर उठाएगा। यदि भविष्य में अफगानिस्तान में ISIS का प्रभाव बढ़ेगा तो आतंकवाद केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके कारण पश्चिम एशिया में भी अस्थिरता बढ़ेगी। फ्रांस ये नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में पुनः वैसे ही हालात बने जैसे हालात सीरिया युद्ध के समय बने थे।
ऐसी स्थिति में पुनः शरणार्थियों की समस्या लेकर आतंकवाद के यूरोप तक पहुंचने की समस्या आदि का सामना फ्रांस को भी करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में अमेरिका एक के बाद एक ऐसे निर्णय कर रहा है जो सीधे तौर पर फ्रांस और भारत के हितों के विरुद्ध है। यदि अमेरिका वास्तव में चीन को नियंत्रित करना चाहता है तो वह ब्रिटेन को क्वाड का नया सदस्य बना सकता था। अमेरिका चाहता तो फ्रांस को ऑब्जर्वर बनाकर क्वाड में बैठक में आमंत्रित कर सकता था। यही नहीं, अगर अमेरिका चाहता तो जिस तरह से यूके को इस संगठन में शामिल किया है उसी तरह फ्रांस को भी इस संगठन में शामिल कर सकता था, परंतु अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑकस का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमता को बढ़ाना भले ही हो, लेकिन निश्चित रूप से इसने चीन के विरुद्ध पहले से कार्य कर रहे क्वाड की महत्ता को कम किया है। अब भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा सौदे को ठीक उसी समय पर सार्वजनिक किया है जिस समय पर फ्रांस का अमेरिका के साथ सबसे खराब रिश्ते हैं। इस कूटनीतिक चाल के पीछे अवश्य ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाथ हो सकता है। पिछले कुछ समय में फ्रांस भारत का एक बेहतरीन साथी बन चुका है। इस कदम से वह और भी करीब आएगा। यही नहीं, भारत चाहे तो अमेरिका की इस कूटनीतिक गलती पर उसे सबक भी सिखा सकता है। भारत को जापान और फ्रांस के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के संदर्भ में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए। वहीं तालिबान की समस्या को लेकर रूस और फ्रांस के साथ भी ऐसे ही त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की जा सकती है। इससे अमेरिका को करारा जवाब दिया जा सकता है एवं फ्रांस के साथ रिश्तों को भी मजबूत किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।